कि इसके अंदर रद्दो बदल नहीं किया गया। पहले नबी से लेकर आखिरी रसूल तक तौहीद का मामला ऐसा है कि इसके अंदर बिल्कुल किसी चीज़ को मनसूख नहीं किया जाता। इसमें वही उसूल हैं जो पहले दिन थे और जो आज के दिन हैं। दूसरी चीज़ वो है जिसे बदला नहीं जाता, वो हैं अखलाकियात, अखलाकी अक़दार। यानी जब इंसान पैदा हुए थे तो सच बोलना उस वक़्त भी खूबी थी और झूठ बोलना उस वक़्त भी खामी थी और आज भी खामी है। और इसी तरह अखलाकी अक़दार के अंदर एक बहुत बड़ा वसफ़ वो है शर्मो हया। शर्मो हया उस वक़्त भी एक खूबी था और शर्मो हया की पासदारी आज भी एक खूबी है। इसके अंदर नहीं रद्दो बदल होता, इसे बदला नहीं जाता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना मिम्मा अदरकन नासु मिन कलामिन नबुव्वतिल ऊला, कि जो पहली नबुव्वतें गुज़र चुकी हैं उनके अंदर से, उनकी तालीमात से जो हम तक बात पहुँची है वो ये है कि इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, कि जब तुम्हारे अंदर शर्मो हया बाकी ना रहे तो फिर तुम जो चाहो करते रहो। यानी इंसानियत वाली बात ही ख़त्म हो जाती है जब इंसान के अंदर से शर्मो हया, हयादारी उठ जाती है। अहबाब गिरामी कदर, हया के अंदर कानूनी एतबार से, समाजी एतबार से, शरई एतबार से अगर तब्दीली को देखना है तो शरई एतबार से अव्वल वक्त से लेकर आज तक कोई तब्दीली इसके अंदर पैदा नहीं की गई। समाजी एतबार से इसके अंदर, इस कानून के अंदर या इस अखलाकी वसफ़ के अंदर तब्दीली उस वक़्त आती है जब वही की जो तालीमात हैं उनसे इंसान इन्हिराफ करता है, हट जाता है। यानी वो लोग जिन्होंने अंबिया की तालीमात से अपने आप को वाबस्ता रखा, वो कौमें बाहया और शर्मो हया वाली कौमें ठहरी, और जिन्होंने अपने आप को अंबिया की तालीमात से अलहदा कर लिया उनके अंदर से शर्मो हया वो ख़त्म हो गया। मिसाल के तौर पर मगरबी जो तहज़ीब है या यूरोप के अंदर जो बसने वाले लोग हैं, सबसे पहले उनके अंदर ये अखलाकी बीमारी आई कि उन्होंने शर्मो हया के वसफ़ को खैरबाद कह दिया। और कहा यह जाता है कि 19वीं सदी के अंदर हिप्पी या हप्पी नामी एक ग्रोह था जो यूरोप के अंदर पैदा हुआ और उन्होंने कानूनी तौर पर इस चीज़ की इजाज़त हासिल की कि हम खुलेआम जिनसी ताल्लुक़ कायम करें, सड़क के ऊपर हम जिनसी ताल्लुक़ कायम करें तो हमें कोई रोकने और टोकने वाला ना हो, ये हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। वो इसमें कामयाब भी हुए। और आप जानते हैं कि जिनसी मामलात के अंदर एक बड़ी अट्रैक्शन होती है, बड़ी जाज़बियत होती है, तो थोड़े ही अरसे के अंदर करोड़ों लोग जिनमें नौजवान ख़वातीन और नौजवान मर्द शामिल थे उस ग्रोह के अंदर शामिल हुए। और अब उन्होंने दुनिया के हर कोने के अंदर पहुंचकर लोगों को इस बात की तरगीब दिलाना चाहिए कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ था, इंसान किसी भी चीज़ की कैदबंदी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा इंसान को इस मामले में आज़ादी मिलनी चाहिए। इंसान जिससे चाहे अपना ताल्लुक़ बनाए, जैसे चाहे अपना ताल्लुक़ बनाए और जहाँ पर चाहे अपनी जिनसी तस्कीन हासिल करे। अब ये दुनिया के कोने कोने में पहुँचे, जहाँ पर भी ये गए इन्हें इंसानों की तरफ से नफ़रत का सामना करना पड़ा। तो कहा यह जाता है कि ग़ालिबन
75 या 76 के अंदर इन्होंने फिर एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला यूरोप के अंदर, गालिबन अमेरिका के किसी शहर के अंदर। तो इन्होंने हाथों के अंदर कतबे पकड़े हुए थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था बैक टू रिलीजियन, कि दोबारा मजहब की तरफ जाओ। ये जो हमने शर्मो हया को ख़त्म किया और अपनी मनमानी से आज़ादी वाली ज़िंदगी बसर करनी शुरू की, हमें नफ़रत और जिस्मानी नकाहत और बीमारियों के अलावा कुछ हासिल नहीं हो सका। लिहाजा बैक टू रिलीजियन, मज़हब जो कहता है, दीनी तालीमात जो कहती हैं, अंबिया जिस बात की तालीम देते हैं, उसकी तरफ दोबारा वापस लौट कर जाओ। और अगर आप देखें तो यानी जब बंदा किसी भी चीज़ की हकीकत को समझने की कोशिश करता है तो इंसान के ऊपर वो बात वाज़ेह हो जाती है कि कौन सी चीज़ गलत किस लिए है। अगर शर्मो हया के कायदे और ज़ाब्ते बनाए जाते हैं तो क्यों बनाए जाते हैं? जब शर्मो हया को ख़त्म कर दिया जाता है, बेपर्दगी आती है, हया बाख्तगी आती है, तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि इंसान समाजी तौर पर एक ख़ानदान की शक्ल में ज़िंदगी गुजार रहा है और ये एक बड़ा बाबरकत इदारा है जिस इदारे की कामयाबी के लिए दीन इस्लाम ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो बुनियादी तौर पर ये अदारा जो है ये ख़त्म होकर रह जाता है। यानी जब शर्मो हया ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ख़ानदान वाला जो इदारा है ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप देख लें, किसी की बीवी है, वो शर्मो हया का पास नहीं करती, इसके साथ भी ताल्लुक़ है, उसके साथ भी ताल्लुक़ है, तो खामद को क्या ज़रूरत पड़ी है कि इसे अपने घर की चार दीवारी के अंदर रखे, इसका खर्च उठाए, इसके लिबास का बंदोबस्त करे, इसके खाने का बंदोबस्त करे। लिहाजा क्या होगा कि ख़ानदान टूट जाएगा। किसी की बहन है, वो शर्मो हया का पास नहीं करती, वो अपने आप को आज़ाद ख्याल करती है, अपने मामला तो खुद डील करना चाहती है। जो ख़ानदान की तरफ से हुदूद व क़यूद लगाई जाती हैं, अखलाकी हुदूद व क़यूद आयद की जाती हैं, वो उनको नहीं मानती। अपने मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक जिससे चाहती है ताल्लुक़ कायम करती है, जहाँ जाती है वो अपना ताल्लुक़ बना लेती है। तो भाई को क्या ज़रूरत पड़ी है कि ऐसी बहन को अपने सर के ऊपर बोझ बना कर रखे, उसकी ज़रूरियात को पूरा करे, उसकी शादी करवाए, उसके दीगर जो तालीमी अखराजात हैं वो बर्दाश्त करे। तो लिहाजा क्या होगा कि ख़ानदान टूट कर रह जाएगा। जब ख़ानदानी निज़ाम टूट जाएगा तो समझ लीजिए फिर इंसान और जानवर के अंदर एक ज़र्रे का भी फ़र्क बाकी नहीं रह जाएगा। और जब इज्तिमाई तौर पर इसी तरह ये यूरोप के अंदर भी हुआ ना कि गालिबन अल्लामा इकबाल के वो अल्फाज हैं कि तुम्हारी तहजीब आप अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। तो फिर वहाँ पर ये बात देखने में आई कि स्कूलों और कॉलेजों के अंदर पढ़ने वाली बच्चियाँ कि जो अभी बालग हुए चंद साल बीतते हैं तो वो बग़ैर निकाह के, बग़ैर शादी के माएँ बन जाती हैं। और कहा यह जाता है यूरोप के अंदर लाखों की तादाद के अंदर वो बच्चे पैदा होते हैं कि जो शादी की वजह से नहीं पैदा होते, बल्कि रिलेशनशिप जो शादी के बगैर कॉलेज में बन जाती है, माशरे की सतह पर बन जाती है, महल्ले की सतह पर बन जाती है, उस बुनियाद पर वो बच्चे पैदा होते हैं। तो ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे के अंदर सिरायत कर रही है। इसी के तदारक के लिए ये दुरूस मुनक्कद किए जाते हैं, मजलिसें मुनक्कद की जाती हैं, नौजवानों को अवेयरनेस दी जाती है और ख़ानदान वालों को मुतनब्बे किया जाता है कि अपने बच्चों को हयादार बनाएं, अपने घर के माहौल को हया वाला बनाएं और अपने बच्चों को वो बुनियादी अखलाकी तालीमात जो अल्लाह ताला ने अपने कुरान के अंदर और पैगम्बर ने अपनी सीरत के ज़रिए से हमें दी हैं, उनका पाबंद बनाया जाए। अहबाब गिरामी कदर, अफसोस की बात है, ये आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी नौ मुस्लिम यानी यूरोपी मुस्लिम ने एक मजलिस लगाई हुई है, जिस तरह आम स्पीकर जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब करते हैं। वो मजलिस के अंदर कुछ लोगों को दीन की तालीम दे रहा था, वाज़ो नसीहत कर रहा था
तो गालबन जो मजलिस के अंदर लोग बैठे हुए थे उनमें इंडिया का एक नौजवान था। उसने सवाल किया कि जी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं वो भी ये काम करते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का काम किया जाता है, क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? तो उस यूरोपी नौ मुस्लिम ने उसने जो अल्फाज कहे, उसने कहा क्या पाकिस्तानी मुसलमान, द व्हाट मुस्लिम, कौन सा मुसलमान? कहता है मेरा 15 साल पहले पाकिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ, किसी शादी के अंदर शिरकत करने का मौका मिला। कहता है मैंने देखा वहाँ पर मर्द और औरतें बिल्कुल ओपन एक दूसरे के साथ मिल भी रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठ भी रहे हैं, गप्पे भी लगा रहे हैं। और उसके बाद फिर एक वक्त आता है कि स्टेज के ऊपर चढ़कर ख़वातीन वो डांस करने लग जाती हैं। और कहता है फिर मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे ये चीज़ भी नज़र आई कि वहाँ पर शराब भी पी जा रही थी। कहता कौन सा मुसलमान, ये मुसलमान है? कहता हाँ, इस्लाम मुझे वहाँ उस वक़्त सिर्फ नज़र आया शादी के अंदर कि जब बच्ची को रुखसत करने लगे थे तो उस वक़्त उन्होंने कुरान मजीद का एक मुसहफ पकड़ा और बच्ची के सर के ऊपर लाकर रखा। और उनका शायद नज़रिया ये है कि ये कुरान के साए के अंदर रुखसत करेंगे तो ये कुरान इसे फ़ायदा पहुंचाएगा। कहता है वो सारी की सारी उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, सारे के सारे उनके जो आमाल हैं, हरकतें हैं, वो कुरानी तालीमात के ख़िलाफ़ है। कुरान उन्हें फ़ायदा किस तरह दे सकता है? कहता कौन सा मुसलमान, पाकिस्तान के अंदर कौन सा मुसलमान? यानी हमारे यहाँ बनावट का इस्लाम है, बनावटी इस्लाम, हम लोग बनावट का इस्लाम लिए फिरते हैं। अगर हकीकी तौर पर हमें देखा जाए जो हकीकी तालीमात हैं, अल्लाह के रसूल ने वादे की पासदारी पर बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई। हर दूसरा बंदा वादे की खिलाफ वर्जी करता है, अल्लाह के रसूल ने सच्चाई की बहुत ज़्यादा अहमियत जो है हमें बयान फरमाई है। बल्कि यहाँ तक कहा कि वो बंदा मोमिन ही नहीं है जो सच नहीं बोलता, जो झूठ बोलता है। तो हमारे अंदर हर दूसरा बंदा जो है वो झूठा है। और इसी तरह जितनी भी अखलाकी अक़दार हैं उनके अंदर आप सरेदस्त देखें हमारे माशरे को तो बनावटी चीज़ें नज़र आती हैं, बनावटी इस्लाम नज़र आता है। हकीकी इस्लाम हमारे अंदर आज तक नहीं आ सका। तो बड़े दर्द दिल के साथ मैं गुजारिश करूँगा कि ये अखलाकी जो तालीमात हैं ये प्रैक्टिकली तौर पर अपने बच्चों के ऊपर आप लागू करें, उन्हें आदत डालें। यानी जब आप किसी भी अखलाकी उसूल को फोर्स करते हुए अपने बच्चे को मनवाते हैं तो जितनी देर तक वो अंडर द फोर्स रहता है, यानी आपकी निगरानी के अंदर रहता है, उतनी देर तक वो उसके ऊपर अमल करेगा। जब उसे छुट्टी मिलेगी उसके बाद वही कुछ करेगा जो उसका नफ्स उसे यानी इजाज़त देगा या जिसके ऊपर उसे नफ्स उसका आमादा करेगा। तो लिहाजा अपने घर के अंदर अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को हमें चाहिए कि हम हया की तालीम दें, शर्म हया की तालीम दें और इसी तरह सच्चाई का आदी बनाएं, वादे के पासदार बनाएं। जितनी देर तक ये अखलाकी कोताहियाँ हम दूर नहीं कर लेते और अखलाकी जो खूबियाँ हैं उन्हें अपना नहीं लेते, उतनी देर तक हम एक सेहतमंद माशरा तश्कील नहीं दे सकते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें हकीकी मुसलमान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग़ुल।